बात यह कि महक, पाकिस्तान एक रेजिलिएंट कौम है और जिस तरीके से हमने नए साल को वेलकम किया है, पिछला साल पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कामयाबियां लेकर आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर मैदान में हमने कामयाबी हासिल की। खेल का मैदान, अस्करी मैदान, सियासी मैदान में हमने कुछ हलचल देखी। इसके अलावा मुआशी अशारियों में बड़ी बेहतरी आई, व्हिच इज वेरी गुड। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली बात रही है वो जब हमने रफेल तैयारे गिराए थे, उसका जो मजा है वो उसकी बात ही अलग थी। तो बहरहाल कराची से खैबर, गिलगित से गवादर और पेशावर से मुजफ्फराबाद तक अवाम ने इनफरादी तरक्की के साथ मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम का अज़म किया है। तो यही अज़म आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। सबसे पहले लाहौर और इस्लामाबाद, वर्ल्डिंग इंड्यूस लाहौर से अलीना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद। शहर इक़्तिदार का सबसे पहले रुख करते हैं और अलीना से बात करेंगे। अलीना, आप मुझे बताएगा, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपको बहुत मुबारक हो। आपके क्या गोल्स हैं नए साल पर? और इस्लामाबाद में रात की सेलिब्रेशन कैसी रही? अभी कैसा मौसम है? सूरज नजर आया कहीं या ठंड है? पहले तो आप सबको और समा के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और इस्लामाबाद ने बड़े ज़बरदस्त मौसम के साथ साल 2026 को वेलकम किया है। बहुत ठंड है, बारिश रात से हो रही है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। इस्लामाबाद में रात देर तक न्यू ईयर सेलिब्रेशंस जो हैं वो चलती रही हैं। हम इंजॉय करते रहे हैं और शहरियों का इस वक्त हाल ये है कि रात देर तक, मतलब सुबह 4 बजे तक ट्रैफिक में लोग फंसे रहे, लेकिन इस वक्त भी लोग सुबह उठ के आज नए साल का आगाज़ अपने डिफरेंट प्लान्स के साथ कर रहे हैं। इस मौसम को एंजॉय करने के लिए वो अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। डिफरेंट जो नाश्ते के स्पॉट्स हैं वहाँ पर वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा जा रहे हैं, दोस्तों के साथ प्लान्स हैं और मुख्तलिफ तरीके से नए साल का आगाज़ किया जा रहा है। नया साल है, नया आज़म है, नई उम्मीदें हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, मेरे भी हैं, अपनी फील्ड में ग्रो करना है और भी बहुत सारे हैं। और लोगों का भी यही अज़्म है कि जो जो चीज़ें उनकी गुज़श्ता साल में ना हो सकें वो इस साल ज़रूर पूरी करनी है। अपने मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, क्योंकि आज सुबह सवेरे ही मसाजिद में मुल्क की तरक्की, अमन, खुशहाली के लिए दुआएं की गई मसाजिद में। और सब लोगों की यही दुआ है कि जिस तरह गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई और हर हवाले से पाकिस्तान के लिए वो साल बड़ा अहम रहा, साल 2026 भी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हो और खुशियों की नवीद लेकर आए। खुशियों की नवीद लेकर आए। अलीना हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। और महक, अलीना के बारे में बताऊं कि अलीना, तो मैं कल जब समा देख रहा था, नए साल को खुशामदीद कह रहे थे, तो हमें कल रात भी अपडेट कर रही थी और अब आज भी जैसे ही पहला पेपर आया तो वहां पर आप अपडेट करने हमें पहुंची है, मैं नाज़रीन को आगाह करने पहुंची हैं। तो वेरी वेल डन और जबरदस्त शायरें, और इसको कहते हैं काम को एंजॉय भी करना। वेल्डिंग, आपकी जानिब बढ़ता हूँ। आप बताइएगा कि लाहौर में आप किस जगह पर मौजूद हैं और गालिबन जो है मीनार पाकिस्तान पर आप मौजूद हैं। यहाँ पर आप कैसे मनाजिर देख रही हैं? किस तरीके से लाहौरी जो हैं उन्होंने नए साल को खुशामदीद कहा, क्या अज़ाइम है ये भी बता दें जरा। चल वेलिंग से जाने के फरवा आपकी जानी पड़ते हैं, शहर कायद का रुख करते हैं। फरवा, आप देगा कराची वालों ने किस तरीके से नए साल को खुशामदीद कहा, क्या अज़ाइम है कराची वालों के, आपके क्या गोल्स हैं? बिल्कुल, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम इस वक्त मौजूद हैं मज़ार कायद पे, जो कराची की पहचान कहलाता है, और नए साल के सूरज को हमने यहीं से खुशामदीद कहा है। और कराची वालों ने भी भरपूर तरीके से न्यू ईयर जो है वो इंजॉय किया है और नए साल पर नए अज़्म के साथ जो है वो कराची वाले आज जागेंगे और नए साल के सूरज को खुशामदीद भी कहा है। साल 2025 जाते जाते एक जो है वो कराची वालों को तोहफ़ा दे गया, वो है बारिश का तोहफ़ा, जिसकी वजह से आज जो पहला दिन है साल का उसमें खासी सर्दी महसूस की जा रही है। अच्छा ठंडा ठंडा मौसम है और नए साल का सूरज जो है वो इसी नवीद के साथ निकला है कि कराची में जो है वो इसी तरीके से खुशियां और रंग बिखरे रहे। इस वक्त हम इस अजीम शान मज़ार कायद के सामने मौजूद हैं। मेरे अकब में ये मज़ार है और लोगों का जब हमारी बात हुई है रिपोर्टिंग के दौरान भी, तो उनका यही कहना था कि नया साल जो है वो 2025 भी कई हवालों से बहुत अच्छा गुजरा है। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था जो मार्का हक है भारत को जो हमने धूल चटाई है उसमें जो है वो कराची और पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। और दुआ गो है कि 2026 भी इसी तरीके से नई खुशियाँ और नए तरक्कियाँ लाए पाकिस्तान के लिए। 2025 के हवाले से बात करें तो इसमें सकाफती जो इवेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हुए और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने में आई है वो नौजवानों का जो रुझान है वो मौसमियाती तब्दीली को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा
बढ़ा है और शजरकारी मुहिम का जो है 2025 में भी बहुत ज़्यादा इनेकाद रहा है, और दुआ है कि 2026 में भी इसी तरीके से मौसमियाती तब्दीली से लोग जो परेशान हैं उससे लड़ने के लिए जो शजरकारी मुहिम है उसी तरीके से उसको जारी रखें। आमीन आमीन आमीन। चलें, आपने हमें कराची से अपडेट किया, अब लाहौर का रुख करते दोबारा से और वेलरिंग से जानते हैं। अच्छा वेलरिंग, हम तो आपको देख भी रहे हैं कि बड़ी ठंड है लाहौर में भी, हम भी फील कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, आप इस वक्त मीनार पाकिस्तान के पास खड़ी हैं। ये ऐसी जगह है जिसको जितना हम याद करें उतना कम है, और ये तो हमारी पहचान है ये जगह। क्या अपडेट करेंगी? आपकी नजर में पूरा साल कैसा रहा? हैप्पी न्यू ईयर, और आपका इस साल का गोल है क्या? सबसे पहले तो आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और बात करें अगर आज सुबह की, तो अभी तक सारे जो लाहौरी हैं वो वेट कर रहे हैं कि सूरज कब निकलेगा और साल 2026 का सूरज हम कब देखेंगे। लेकिन इस वक्त लाहौर के अंदर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सूरज अभी तक नमूदार नहीं हुआ। लाहौर के अंदर जो खासी ठंड महसूस की जा रही है। और जैसे कि आपने पूछा कि साल 2025 कैसा रहा, तो साल 2025 जब वो मुझ समेत काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके लिए जब वो काफ़ी तजर्बात लेकर आया, बड़े नए एक्सपीरियंसेस रहे और वर्ष साल भी गुजरा। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत सी अच्छी बातें भी हुई और बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका भी मिला। लेकिन जैसे ही साल 2026 का आगाज़ हुआ है तो देखा जा रहा है कि जो लाहौरी है वो बड़े चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए एक नए साल का आगाज़ कर रहे हैं कि इस नए साल में हमने बहुत सी चीज़ें जो 2025 में नहीं हुई उनको अचीव कर रहे हैं। इसके साथ मुल्क पाकिस्तान के लिए सब जो वो दुआ गो है कि ये साल जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो वो साल हो, इसके साथ साथ पाकिस्तान की खुशहाली के लिए भी जो वो ये साल हो। इसके साथ देखा गया कि साल 2025 था वो पाकिस्तान के लिए काफी खुशहाल करार रहा। जैसे कि पहले भी दूसरे रिपोर्टर्स ने बताया कि जो मार्का हक था वो साल 2025 की सबसे बेहतरीन चीज जो है वो साबित हुई। इसके साथ साथ खेलों के मैदान में साल 2025 में पाकिस्तान में जो वो काफी शानदार जब वो कामयाबियां समेटी। इसके साथ साथ इकोनॉमिकल कॉरिडोर के हवाले से भी पाकिस्तान के लिए जो साल 2025 था वो काफी खुशाइंद रहा। अब सब यही दुआ गो है कि साल 2025 का आज आगाज हो चुका है, तो ये साल हम सब के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, शहर लाहौर के लिए जब वो खुशियां लेके आए, बरकतें लेके आए, कामयाबियां लेके, हमारे समा टीवी के लिए ये साल जब वो बहुत सी जब वो बाबरकत हो और बहुत सी जब वो नई बुलंदियों को छुए। इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि आज जितने भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ठंड तो है लेकिन इसके साथ साथ नई उम्मीदें लेके और नए ख्यालात लेके, नए जज्बे लेके, नई उमंगें लेके घरों से बाहर निकल रहे हैं कि आज का जो पहला दिन है उसका आगाज हम इतना बेहतरीन करें कि पूरा साल जो है वो हमारा खुशियों से भरे और कामयाबियां हम समेटे, और जितने भी रुके हुए काम थे और जितने भी बुरे एक्सपीरियंस थे उससे हम सीख कर इस नए साल का आगाज इंशाल्लाह। और वेलरिंग होता ही है ना कि जो चीज गुजर जाती है उससे आपको सीख उमेर हासिल करनी चाहिए, ये सबक होता है, सीख हासिल करनी चाहिए। और बहुत कुछ सीखा आपके रिपोर्ट से भी हमने। वेलिंग बड़ा जबरदस्त आपने रिपोर्ट दिया, क्या आपके अज़ाइम में जज्बा यही रहना चाहिए पूरा साल। अलीना, आपकी जानिब दोबारा से आते हैं, पेशावर जाएंगे, लेकिन आपने छतरी निकाली, नए साल के पहले दिन बारिश के साथ आगाज, खूबसूरत मौसम हो गया यहाँ पर। मौसम बहुत खूबसूरत है और कल रात से ही बहुत खूबसूरत है। वक्त इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, इसलिए शहरी इस न्यू ईयर नाइट को भी बड़ा उन्होंने जोश और जज्बे और खुशी के साथ एंजॉय किया और उन्हें ठंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। कल रात भी हम यही सूरत हाल देख रहे थे और इस वक्त भी अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने साल 2026 को इस खूबसूरत मौसम के साथ वेलकम किया है। और इस्लामाबाद वैसे भी बहुत खूबसूरत है, नया साल, नया मौसम, और शहरियों ने डिफरेंट प्लान्स बनाए हैं, तो आज वो इस मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं और नए साल के लिए अपने मुख्तलिफ प्लान्स के लिए घरों से निकल चुके हैं। उनका बस यही है कि जो भी उन्होंने प्लान्स इस साल के लिए रखे हैं, क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि जिस तरह से आप आगाज़ करते हैं आपका पूरा साल वैसा जाता है, तो अच्छे से आगाज़ करना चाह रहे हैं लोग, अच्छी यादों से, मोहब्बत से, अपने प्यारों के साथ। तो यहाँ पर तो ये सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है। हाँ। और इस्लामाबाद का वैसे ही आपको पता है वेदर कुछ पता नहीं चलता, कभी बारिश शुरू हो जाएगी तो कभी बारिश रुक जाएगी। तो नए साल का आगाज हमारा ऐसा चल रहा है। सही है, ठीक है। जरा पेशावर का रुख करते हैं। हाँ ना, कितना अच्छा और प्यारा लग रहा है। पेशावर का रुख करते हैं। बाबे खैबर पर सज्जाद अली हमारे रिपोर्टर मौजूद है। सज्जाद, आप बताएगा कि एक तो आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल को लेके आपका क्या आज़्म है, और ओवरऑल अगर हम 2025 की बात करें तो केपी के लिए 2025 आपकी नज़र में कैसा रहा? क्योंकि आप फील्ड में मौजूद रहे पूरा साल, आपने चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया,
क्या आपने देखा, कुछ तब्दीली नजर आई? जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में मौजूद है, जो पेशावर से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर है। ज़िले खैबर वो तारीखी मकाम है जहाँ पे बाबा खैबर पर इस टाइम मौजूद है, जो 1963 में जो है कायम किया गया था। और ये पश्तून खैबर पख्तूनख्वा की इसको निशानी भी कहा जाता है, दर खैबर कहा जाता है। अगर आपने साल 2025 की बात की है वो तो हो गया इख्तिताम पजीर, और साल 2026 का आगाज भी जोश खरोश के साथ हुआ है। साल 2025 की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, और सियासी सरगर्मियां जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है इस साल 2025 के दौरान बहुत में देखने में आई। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा में 2025 में, लेकिन 2025 के अंदर ही सुहेल आफरीदी जो है दूसरे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हुए। और सियासी महाज पर भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है खैबर पख्तूनख्वा में नजर आई। यहाँ पर जो है काफ़ी एहतजाज भी किए गए, अपोजिशन की जानिब से भी एहतजाज किए गए, बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से एहतजाज किए गए। जिनको हकूक नहीं मिले थे वो हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, और हुकूमत खुद जो है दूसरी हुकूमतों के खिलाफ जो है एहतजाज करी थी। तो सियासी साल जो हम देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा का काफ़ी जो है सरगर्म रहा। अगर हम अमन अमान के हवाले से बात करें तो पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में जो है दहशतगर्दों के खिलाफ जो है खसूसी ऑपरेशन भी जो है किए गए। जहाँ जहाँ पर उनकी मौजूदगी थी उनको जो है निशाना बनाया गया, और उनका यही अज़म है और यही दोहराया जाता है। पुलिस को भी इस इदारेकार में इजाफा किया जा रहा है ताकि वो दहशतगर्दी का जो नासूर है उसको जो है खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क से जो है खत्म कर सके। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा है। 2026 में यही अज़म किया जाता है कि इस दहशतगर्दी के नासूर को जो है मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से खत्म किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा जितने भी अजला हैं वहाँ पर पुलिस के साथ कार में इजाफा किया जा रहा है, उनको मजीद नई टेक्नोलॉजी दी जा रही है। लोगों का भी यही याद है और यही कहना है कि साल का आगाज जो है 2026 का जो है वो किया है और वो पुरजोश है, और अपने नए अहद कर रहे हैं ताकि खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल जो है बेहतर हो सके, खुशगवार हो सके। अहद यही करते हैं इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का जो है वो मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन है। मुल्तान से मकसूद चौहान, कोयटा से हमारे साथ मोहम्मद आतिफ मौजूद।